नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्री थी। सभी 7 राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम सुनैना था। वह अपनी सभी बहनों में से सबसे ज्यादा समझदार था। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 7 बेटियां बहुत छोटी थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारी की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। वह चाहता था कि राजकुमारी को ऐसा न लगे कि उनकी मां नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता। वह अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगी और वे अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थी। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थी, इस समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उसके पास आई और राजा की बेटी से थोड़ी सी आग मांगती। राजा की छोटी बेटी सुनैना को वह औरत बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वह उसे फटकार देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी डांटती और मना करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी सुनैना की 6 बड़ी बहनें थीं। वह अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि सुनैना शांत रहा करो, वह बेचारी विधवा है, और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगे और ये उससे आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उसे औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो। इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उसे बेचारी का क्या कसूर है? वह हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन देख लेना, एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चल रहा। वही औरत रोज उसके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। वह जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी।
धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटी बनाती है। राजा अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं रहा था कि उसकी बेटी उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती है। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जान ही ले, मुझे अपनी पुत्री पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि वह मेरा खाना बिगाड़ दे। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्षा में चला गया। जब उसकी बेटी खाना बना रही थी तो वह उन्हें खाना बनाते हुए छिप कर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वह मुझे क्यों मारना चाहती हैं। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्री को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्री से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्री को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वह जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना बिगाड़ती हैं। उसकी सातों लड़कियां बड़ी सावधानी से चावलों को धो रही थी और बड़ी स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनाकर तैयार हो गए तो उसने देखा कि उसकी बेटी ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की पत्नी विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी सुनैना उस पर क्रोधित हो गई और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगी। जब देखो मुंह उठा आग मांगने चली आई है। फिर सुनैना की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही हैं, तुम गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारी की नज़र से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नज़र बचा कर सब खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियां ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने आग लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी। तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने सिर की पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे इस सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा कि महाराज, मुझे एक क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो बहुत ही न्याय प्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातें में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसका दंड
देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। राजा की पहले पत्नी से पैदा हुई 7 लड़कियां से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी किसी भी प्रकार से यह 7 राजकुमारियां महल से निकाल जाए। राजकुमारी को महल से निकालने के लिए विचार करने लगी। जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश मौज भी केवल उनके लिए ही होंगे। वह और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे। उसकी अपनी पुत्री को ज़्यादा सम्मान मिले, लेकिन राजा अपनी पुत्री को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्री के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्री को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी और नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्री को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रहती थी। धीरे धीरे राजा की 7 पुत्री को खाने के लिए घर पर खाना भी नहीं देती थी। वह उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह 7 बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी बन गई थी और अपनी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा देने लगी, वह राजकुमारी की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हैं और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करती हैं। राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। वह सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे 7 बहनों महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहाँ जाकर वह अपनी माँ से इस प्रकार से कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचारी बेबस पुत्री को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं। सौतेली माँ हम पर कितने जल रही हैं। हम भूख प्यास से तड़प रही हैं। माँ, अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोती हुई अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसक रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पेड़ पूरी तरह से ताज़ा, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से लद गया। उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वह सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी।
अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवन रहने लगी, क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों जो जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक सुंदर स्वादिष्ट फल आ जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब यह सोचने लगी कि यह सातों भोजन भी नहीं करती हैं और मैं भी इन बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, फिर भी यह सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही है। इनका आकर्षण भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे फीकी लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियाँ अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के फलों को खाती और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया तो उसने उसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। उनकी सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उसे समाधि के पास पहुँच गए और उसने देखा कि सातों की सातों बहनों अनार के फलों को इकट्ठा कर रही हैं। तभी सुनैना ने उसे देख लिया और उसे देखकर सुनैना ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? यह लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही हैं। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो यह यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन सुनैना को दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं सुनैना, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे इसे अपने पास बुला लेते हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती हैं। अब वह लड़की अपने घर का आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, यह सभी कोई भूखी नहीं रहती हैं। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। यह सभी उस पेड़ के अनार में के फल तोड़कर खाती हैं और उसे पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत हैं। ऐसा मीठा फल जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहाँ से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपनी कक्षा में ही बिताया। राजा ने अपने कक्षा में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगी। अगर कोई मुझे मेरी इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहले पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उसे पेड़ को उखाड़ कर उसकी जड़ और पत्ते उसके शरीर में उसके पत्तों का पानी में उबाल कर
जो जल तैयार होगा उस जल से मेरे सर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने इस समय अपने नौकरों को अपनी पहले पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको जड़, तन और पत्तों समेत उखाड़कर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उसे सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़कर ले आया। जैसे ने रानी ने बताया था ठीक इसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। फिर रानी के सर में की मालिश की गई और उसे सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस करूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब अगले दिन सातों बहनों अपनी माँ की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाधि पर से अनार का वह सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अनार का पेड़ न होने के कारण अब वह सभी फिर से भूखी रहने लगी। दुखी होकर वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्द ही सफ़ेद ठोस बिस्कुट की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। यह देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ बिस्कुटों को लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद भी आए। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोज़ाना यही होने लगा। हर रोज़ सभी राजकुमारियाँ अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखते ही एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बना है, फिर वह मक्खन बिस्कुट का रूप ले लिया है और उसी बिस्कुट को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती हैं। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियाँ की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा कि मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उसे अनार के पेड़ को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था, फिर भी वह सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, न ही वह उदास है और न ही वह दुबली पतली हुई है। फिर वह अपना भोजन कहाँ से खाती हैं, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वह खाती नहीं है कि तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगा। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वह उन पर नज़र रखे और देखे कि क्या खाती है। पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहनों अपनी माँ की समाधि पर चली गई और जब वह वहाँ जाकर मक्खन से बने बिस्कुट को खा रही थी तभी उस सबसे पहले सुनैना ने सौतेली माँ की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नज़र रख रही थी। तब अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखो, यह लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नज़र रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक देते हैं जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपने बिस्कुट का थोड़ा सा टुकड़ा भी
इसको दिया तो यह जाकर अवश्य ही अपने दुश्मन को बता देगी और यहाँ हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। सुनैना की बड़ी बहनों ने समझाया कि सुनैना बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेश कर रही है, इसलिए उन सब ने उनके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट बिस्कुट खाने के लिए दे दी। जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारों के बारे में ये बिस्कुट वाली बात पता चली तो वह क्रोध से बहुत लाल पीले होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जो रानी की समाधि को वहाँ से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उसे तालाब को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई, फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्षा में पड़ी रही और महाराज को बुलवाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य से दिखवाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चाल चल रही थी, वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो उसे अवश्य पूरा करूंगा, इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक आवश्यक कार्य कर दो। आपकी जो पहले रानी से 7 राजकुमारी हैं उसकी हत्या कर दो, मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया, जैसे कि उसको पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह मूर्छित सा होकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी राजकुमारी को भी बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने अपना मन को कड़ा किया और राजकुमारी को तलाशने लगा। राजा ने अपनी 7 राजकुमारी को अपनी माँ की समाधि पर बैठे हुए देखकर राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 बेटियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपनी पुत्री को हालत देखकर राजा को हृदय कांप उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियां से बहुत ही प्यार करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपनी पुत्री के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सब के लिए कुछ चावलों का पकाकर उनको खाने के लिए। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 7 बहनों खाना खाने के बाद गहन नींद में सो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि 7 बेटियां सो चुकी हैं,
तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से नजर बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मन में यह सोचकर खुश था कि चलो हमारी बेटियां जहां कहीं भी रहेगी कम से कम जीवित रहेगी और ठीक तो रहेगी। वे अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेगी। यह कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की वह इस एकांत जंगल में उसकी पुत्री को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु की प्राप्ति हो जाने से बचाएं। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी की हथेली पर उसे हिरण के खून को लगा दिया। उस रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारी को मार दिया है। राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने पास को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाज़ों को सुना तो उन आवाज़ों को सुनते ही सातों बहनों डर से कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगे। अपने आप को वहां अकेला पाकर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा भी कि उनकी आवाज़ को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज़ के सिवाय ऐसा सुन रहा था जैसे बादल गड़गड़ा रहे हो। वहाँ कुछ नहीं था। ठीक इस दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज के साथ राजकुमार वहाँ शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वह सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वह किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यहीं ठहर जाओ। समझता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज़ को सुन रहे हो? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से यहाँ आवाज़ आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया तो सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ों को उस दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वह रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ही समय में राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह सातों बहनों विलाप करते हुए रो रही थी। उन सबको इस तरफ से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी शांति से उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गए हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दिया। यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह सातों राजकुमारी हमें मिली है। इनको हमें अपने साथ
अपने राज में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह से सातों राजकुमारी ने विवाह कर लिया। सबसे छोटा राजकुमार ने राजकुमारी सुनैना से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। सातों राजकुमारों की शादी सातों राजकुमारी से हो गई। विवाह करने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनकी वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के साथ पिता है और साथ में माताएं हैं। वह सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे सुनैना का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन सातवें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी सुनैना से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। सुनैना और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। यह जानकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहाँ जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है और वह कहाँ चला गया है। वह सभी 6 राजकुमारों छोटे राजकुमारों की तलाश में राजमहल से निकल पड़े, लेकिन वह 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे और उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन सुनैना अपने पुत्र को पालन में झुला रही थी और सभी बहनों ने नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक इस समय कोई महल के दरवाजे पर आया, जिसने काला लवादा पहना रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते हो। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वह सब मारे गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसको खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक जादूगर था जिसका नाम कालिया था। जादूगर कालिया ऐसे ही महल में घूस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में उस कमरे में पहुंच गया जहां राजकुमारी सुनैना
अपने छोटे से बेटे को पालने में झुलाते हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की तरह है, तो उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने सुनैना से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी सुनैना अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बातें कर रहा था। राजकुमारी सुनैना ने कहा, मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है जो मेरे पास हैं। जादूगर ने उसे बहुत से लोग प्रलोभन दिए, लेकिन राजकुमारी सुनैना जादूगर की बात में नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता को तलाश करूंगी तो पिता जरूर मिलेगा। लेकिन वह जादूगर ना सुनने का आदी नहीं था। उसे बड़ा गुस्सा आया कि यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रहा। उसने उस राजकुमारी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने क्रोधित होकर कालिया जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। जादूगर कालिया सुनैना पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुनैना को अपने जादू के बल पर एक छोटी सी काला कुत्ता बना दिया। जादूगर कालिया ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब इस जादूगर ने राजकुमारी सुनैना को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वह इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। वह विवश होकर जादूगर कालिया के इशारे में चलने लगी तो कुत्ते को लेकर जादूगर ने बाहर निकला तो द्वारपाल ने पूछा कि छोटे से कुत्ते को कहां से लाए हैं। तब उस जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारी ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपाल ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। जाने समय बाद सुनैना बड़ी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी। जब वह सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें सुनैना कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सब उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उसे साधु के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारी ने अंदाज लगा लिया कि जरूर सुनैना के साथ कुछ बड़ा घटना हुआ है और वह हमें छोड़कर चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। समय गुजरता गया। अब छोबो मौसी मिलकर सुनैना का बेटा को पाल लिया। अब वह 14 साल का हो गया था। वह दिन उसकी मौसियों उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। वे राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वह राजकुमार अपने माता पिता को ढूंढने के लिए बड़ा उतावला हो उठा। इतने में संकल्प कर लिया कि वह संसार में कहीं भी किसी भी कोने में जहां भी उसके परिवार वाले होंगे वहां से उन्हें ढूंढकर जरूर लाएंगे।
अपने इस संकल्प को अपनी मौसी को बताया कि वह अपने माता पिता और अपने बड़े पिता जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर जरूर आएगा। मौसियों को उसके दृढ़ संकल्प के बारे में जानकर उसे रोकने लगी। वह उससे कहने लगी कि वह अपना विचार बदल दे। वे कहने लगी कि बेटा, जो लोग को जाना था वह लोग चले गए। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को तो खो दिया और अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। तब लड़के ने अपनी मौसियों से कहा कि तुम मुझे मत रोको, अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और बड़े पापा को भी लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा, लेकिन कई महीने तक वह कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वह अपने संगी संबंधियों को तलाश करे। और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकने वाली यात्रा को पूरा किया, तब तक वह लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसका अपने माता पिता और बड़े पापा के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच में एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़े थे। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ी और ऊंची पत्थर की कठोर इमारत थी, जिसकी एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देख रहा था, तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने बड़े पिता को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक दुष्ट जादूगर द्वारा धमकाकर कुत्ता बना कर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यहाँ स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उससे उलझने की कोशिश करता है या उसका अपमान करता है, उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पेड़ या और पत्थर देख रहे हो, यह सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था, उसके बाद 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी, जिसको उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है, जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उसे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है। मालिक की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिर अंत में मैंने उन सब को खोज ही लिया जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस मालिक को पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की वह उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वह बेकसूर और लाचारी लोगों के बारे में
और अधिक जानकारी दें। उसने मालिक की पत्नी से विनती की वह लाचारी लोगों को कुछ जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। मालिक की पत्नी ने उसकी बात सुनकर और बेकार और लाचारी लोगों के बारे में सोचकर उसका साथ देने के लिए उस लड़का को वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाएं, क्योंकि वह भी उनके जुल्म के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर दी। अब इस तरह से दोनों आपस में मित्र बन गए और मालिक की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं तुम्हें जादूगर ने तुमको देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और मालिक की पत्नी ने उसे राजकुमार को अपनी एक साड़ी पहना दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सब की नजरों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कालिया अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने मालिक की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा वह लड़की कौन है। तो मालिक की पत्नी ने कहा कि वह उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार को पहले मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहले उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत मालिक की पत्नी के पास गया और उसके बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उनको कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी माँ को छुड़ा लेगा। जब सुनैना की शादी राजकुमार के साथ हुई थी तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को सुनैना ने अपने पुत्र की उंगली में पहना दिया था जब उसका पुत्र बहुत छोटा सा बच्चा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के आकार का बनवाकर उनकी उंगली में पहना दिया। इस तरह अंगूठी उस राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहनी हुई थी। मालिक की पत्नी ने राजकुमार को सुझाव दिया कि तुम कुछ ऐसा इस गुलदस्ते में छुपा कर रख दो जिसे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए, और कहा कि यह सब शीघ्र यथासी ग्रंथ बिना किसी समस्या के, बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबार हमेशा बेचारी राजकुमारी सुनैना के ऊपर नजर रखता था। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती थी। मालिक की पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी मां के अतिरिक्त और
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था तो उसने अपनी उंगली में पहने अंगूठी को निकालकर उस फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी मां सुनैना के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही आवाज आई। जैसे ही सुनैना ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया, सुनैना ने देखा कि इन फूलों के अंदर ऐसा क्या है जो यह विचित्र आवाज कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधे हुए पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी मां से कहा कि कितना खोज करने के बाद उसने तुमको प्राप्त कर लिया और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वह अपने माता पिता और ताऊ को दुष्ट जादूगर कालिया से मुक्त कर ले जाएगा। उसकी मां ने उसको बताया कि इस जादूगर ने पिछले 12 सालों से किस तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है क्योंकि वह मुझे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, मां, तुमने कालिया जादूगर से 12 साल तक केवल कठोरता और क्रोध से भी बात की है। अब तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शौक किया, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद दोनों मां बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आपका यहां पता लगाना है कि उसकी शक्ति क्या चीज में है, कि वह अमर है और उसको कैसे मारा जा सकता है। और अगले दिन कालिया जादूगर के लिए इस प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। उसके बाद जादूगर कालिया ने सुनैना के महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन सुनैना ने उसको कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करे उसको थोड़ा और अधिक समय देना चाहिए ताकि वह आपस में और अधिक परिचित हो सके। और उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का अस्तार और भी मजबूत हो जाता है। कि बात सुनैना ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु नहीं होगी? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो रानी ने जवाब दिया कि शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आफत आपके ऊपर आ गए तो मैं उसे कैसे काबू में करूंगी? पहले तो पति और पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कालिया जादूगर ने कहा कि यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूं। यहां से बहुत दूर सैकड़ों मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक ढाका हुआ गोला है जहां पर केवल तार के पेड़ हैं और उन तार के वृक्षों के घेरों के केंद्रों में 6 बड़े पानी से भरे हुए तालाब हैं जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। 6 तालाबों के
नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हरे रंग का तोता है। वही तोता में मेरा जीवन निर्भर है। उस तोता के मार देने के बाद ही मैं मरूंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि यह काम असंभव है। तोता को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। उसे तोता को सुरक्षित बनाने रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े जानवर नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आएगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जादूगर ने सुनैना से जो भी बात हुआ था वह अपने पुत्र को बता दिया, लेकिन मां ने अपने पुत्र को वहां जाने से मना कर रहा था। बेटा, तोता को लाने को जिद छोड़ दो। मां के समझाने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, मां, जब तक मैं उस तोता को पकड़कर नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते हैं। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इस बीच जादूगर से अच्छे से बातें करना, हंसकर बोलना, तुम उसके साथ अपने विवाह पर बातचीत चालू रखना। राजकुमार अपनी मां को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोता की तलाश में निकल पड़ा। वह जाते जाते थकने वाली थी। सैकड़ों मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर में राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। तब तक लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण वह बुरी तरह से थक चुका था। वहां जंगल में वह एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद कुछ शोर होने के कारण उसकी आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक विशाल सांप पर पड़ी तो उसे पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। पेड़ के नीचे राजकुमार आराम कर रहा था। उस पेड़ के ऊपर की शाखों पर एक चील के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था और उस घोंसला में चील के दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। चील के दो बच्चे इस समय घोंसला में अकेले थे। उन्होंने अपनी तरफ बहते हुए सांप को देख लिया था। सांप को बहते हुए देखकर वह डर के मारे चिल्ला रहे थे। उन चील के दो निर्दोष बच्चों पर आने वाले खतरे को देखकर राजकुमार ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और उस सांप को दो टुकड़े करके उसे मार दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी तब राजकुमार ने हवा में सनसनाहट की आवाज सुना। देखते ही देखते वृद्ध चील घोंसला में बैठ गया। अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए शिकार पर गए थे। बच्चों के लिए भोजन को घोंसला में छोड़कर उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने जल्दी ही मारा हुआ सांप को और उसके समीप ही तलवार पकड़कर खड़े हुए राजकुमार को भी देखा। यह सब देखकर वे दोनों वृद्ध चील उड़कर राजकुमार के पास आ गया। उन बच्चों की मां ने राजकुमार से कहा कि हमारे बच्चों के रक्षक यह क्रूर निर्दय सांप पिछले कई सालों से इसी तरह मेरे निर्दोष बच्चों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन आज तुमने इस विषैले सांप को मारकर मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा की है। हमारे बच्चों के प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार से हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम तुम्हारी सेवा के लिए जरूर उपस्थित हो जाएंगे और तुम हमारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ। तुम अपने सेवक की तरह इसके अपने पास रखना। यह सुनकर राजकुमार बहुत अधिक खुश हो गए। उनकी पूछने पर राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इस जंगल में
तुम्हारे बताए हुए स्थान को ढूंढने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों चीलों ने अपने पंखों को फैलाया और उस पर राजकुमार को बैठा लिया और उसे लेकर आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। वह उसे राजकुमार को अपने पंखों पर बैठाकर बहुत दूर दूर तक ले गए। जब वे उसे लेकर घने जंगल में पहुंच गए तो एक स्थान पर उन्होंने गोल घेरों में बहुत सारे तार के पेड़ को खड़े हुए देखे। आकाश में अपने सर को उठाए हुए उसके माध्यम में 6 पानी से भरे तालाब भी थे। यह दिन में दोपहर का समय था, इसलिए इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। चारों तरफ वृक्षों पर बैठे जिन, राक्षस और शैतान सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। यह सब हजारों की संख्याएं में था। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था कि कोई साधारण व्यक्ति इन राक्षसों को आमने सामने की लड़ाई में हरा दे। इस बीच चील अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे की तरफ उतरने लगे। जब वह जमीन से थोड़ा ही ऊपर थे तभी वह राजकुमार चील के पंखों से नीचे जमीन पर कूद पड़ा और उन चीलों के साथ मिलकर राजकुमार ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी 6 पानी से भरे तालाब को प्रदूषित कर दिया। इसके बाद उसके अंदर से जाने वाली सीढ़ियों से होकर राजकुमार उसे हरे रंग वाले तोता के पास पहुंच गया। राजकुमार ने उस तोता को कपड़े में लपेटकर अपने लबादे की जेब में डाल लिया। जैसे ही राजकुमार चील के पंखों पर सवार होकर आकाश मार्ग से अपनी यात्रा को चल पड़ा, तब तक नीचे पेड़ों पर रहने वाले सभी जिन, राक्षस को शैतान जो अभी तक सोए हुए थे वह सभी जाग गए और सभी उनको आकाश में देखकर चिल्लाने लगे। वहां जंगल में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। उन्हें यह पता लगता कि उनका खजाना तो गायब हो चुका है। उन सब की डरावनी चीखे से पूरा जंगल गूंज उठा। सैकड़ों मील की उड़ान भरने के बाद वह चील वहां से बहुत दूर अपने घर पर आ गए। वह वही विशाल वृक्ष था जिस पर उसका घोंसला बना हुआ था। वहां पहुंचकर राजकुमार ने उन बूढ़े चीलों से कहा कि आप अपने इन बच्चों को वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी जरूरत पड़ी तो मैं इनको अवश्य ही बुला लूंगा और आपसे सहायता लेने में मैं कभी नहीं हिचकूंगा। राजकुमार ने वहां से अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया और वह एक बार फिर से उस दुष्ट जादूगर कालिया के महल में तक पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगीचा में बैठकर उस तोता के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उससे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहां से लेकर आए हो? तुम इस तोता को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोता को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पंछी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पंछी है तो मैं समझ सकता हूं कि तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ, तुम इस तोते की कीमत क्या लोगे? राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर कालिया बहुत अधिक भयभीत हो गया और
उसने कहा कि तुम इसके बदले में मुझे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले में कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले तो उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद सुनैना के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर कालियां जादूगर ने कहा कि देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में रखा है। कालिया जादूगर ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया, सबके सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए। उसके बाद वह पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों के भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांस लेने लगे। राजा, पीड़ित, नौकर, चक्र, सेवक, सरदार, घोड़े, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या ताकतवर पुरुष भी सुंदर आभूषणों से सुंदर औरतों, सैनिकों की भीम, सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथों जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोता को बहुत शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कालिया ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि आप यह तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोता को बाएं पंख को उसके शरीर से उखाड़कर कालिया जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से उखड़कर दूर फेंका गया। इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। कालिया जादूगर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने उस तोता के पहले दाएं और फिर बाएं पैरों को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही कालिया जादूगर के भी दोनों पैर उसके शरीर से उखड़कर उसे दूर जाकर गिर गया। जब कालिया जादूगर के शरीर का कोई अंग उसके साथ नहीं रहा तो वह अपनी आंखों को घुमाते हुए रोती हुए राजकुमार से कहने लगा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब राजकुमार ने उस तोता का सर पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे उस तोता के प्राण उसके शरीर से बाहर निकल गया। इसके साथ ही राजकुमार ने वह तोता कालिया जादूगर के पास फेंक दिया, लेकिन जादूगर कालिया के प्राण उसके शरीर को छोड़ चुके थे और वह मर चुका था। उसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ ही अपने देश के लिए चल गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर कालिया
की कैद से छुड़ा लिया। उसकी मौसिया जो उन सभी को इंतजार कर रही थी, वह भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गई और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आशा करता हूँ आपको हमारी एक कहानी पसंद आई हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।